नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। दिल्ली पुलिस भर्ती 2025-26 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर मेरे भाई निकल कर आ चुकी है, सभी के लिए बेहतरीन खबर है। खबर क्या है, आपके गुड न्यूज है। 20 मई के बाद में आपका क्या होने वाला है, फिजिकल शुरू होने वाला है। रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। ड्राइवर वाली जो भर्ती है उसका पूरा मैटर पता चल चुका है, कितनी हाई कट ऑफ क्यों गई है, वो भी आपको मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा अच्छे तरीके से। और वो सेम सिस्टम आपका कांस्टेबल के अंदर होगा या फिर नहीं होगा, मेल फीमेल आपकी जो फाइनल की कट ऑफ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको इस तरीके से आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। ड्राइवर का जैसे रिजल्ट आया था मैंने आपको लाइव आके बताया था, उसी तरीके से इसका भी रिजल्ट आपको मैं लाइव आके बता दूंगा। अब दोस्तों चलते हैं अच्छे तरीके से क्या कुछ लिखा गया है। दिल्ली पुलिस परीक्षा अपडेट क्या है, डेटा और विश्लेषण क्या कहता है। ड्राइवर की जो भर्ती है और कांस्टेबल की जो भर्ती है कि कट ऑफ, परिणाम और आगामी चरणों की विस्तृत रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं। पहले थोड़ा सा आपको जो ड्राइवर की भर्ती है उसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे स्किप नहीं करना है, उसको थोड़ा सा समझिए, उसके बाद में आप खुद एनालाइज कर सकोगे इन चीजों के। तो सबसे पहले देखिए भाई क्या लिखा गया है। आपका जो कांस्टेबल एंड मेल एंड फीमेल का है, ठीक है, देखिए कि एग्जीक्यूटिव सारांश क्या कहता है, ड्राइवर का है और इधर आपका कांस्टेबल का है। ड्राइवर का क्या कहता है कि कट्टों में भारी उछाल के कारण क्या है, नॉर्मलाइजेशन का स्टिक प्रभाव कैसे पड़ा है, कितने नंबर मिले हैं, आपको कितने मिल सकते हैं, आपका जो उछाल है कितना तक जा सकता है, इसकी फाइनल की कट ऑफ है, इसकी फाइनल की कट ऑफ है, ठीक है। अंतिम अनुमानित मेरिट फाइनल लिस्ट क्या है, फिजिकल के लिए स्टिक कट ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या है, इसके साथ ही एंड में लिख देते हैं हम कि आपका जो फाइनल की कट ऑफ है, आपकी फाइनल कट ऑफ है ये कितनी हो सकती है, कितनी बढ़ सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है इस तरीके से ये चीज भी बात करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। रिजल्ट में देरी का असली सच क्या है, रियल कारण क्या है, रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन में भारी उतार चढ़ाव, कितना उतार है, कितना चढ़ाव है, कितना क्या कुछ है, यानी कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम तक कितने बढ़ सकते हैं और मिनिमम तक कितने हैं आपके नंबर फिजिकल के लिए, आपकी स्टिक कट होगी, इसके तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले देखिए थोड़ा सा ड्राइवर की परीक्षा को समझिए, कट ऑफ इतनी अधिक क्यों, इसके कुछ कारण है। देखिए सीमित रिक्तियां, लिमिटेड वैकेंसी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, केवल 89,000 लगभग उम्मीदवार, इतने उम्मीदवार पास किए गए हैं आपके इसके अंदर। उच्च बेस स्कोर, सेकंड कारण हाई बेस स्कोर कैसे, अधिकांश उम्मीदवार ने पहले ही 75 से 85 के बीच थे अधिकांश लगभग, तो उनके कारण जो आपका रेशियो है ये इतने तक पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए भारी नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा कि नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर काफी संख्या में नॉर्मलाइजेशन मिली है ड्राइवर की भर्ती के अंदर। कुछ शिफ्टों में 5 अंक तक लाभ मिला है बच्चों को, 5 तक, 5 से प्लस तक, 5 6 इतने नंबर तक मिला है। इसी के कारण आपकी इन 3 पॉइंट के कारण आपकी कट ऑफ जो है हाई गई है ड्राइवर के पद के लिए। उसके बाद में हमने एक चीज और भी नोट कर ली है कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ा इसके अंदर कितना, 17वीं पहली शिफ्ट बेस शिफ्ट है आपकी, ठीक है, उसके अंदर 0 से 1 अंक। उसके बाद में 16वीं दूसरी शिफ्ट है जो कि इसके अंदर 2.5 से 3 अंक, और जो 5 अंक वाली है अधिकतम लाभ इन शिफ्ट को मिला है 17वीं दूसरी शिफ्ट को, ठीक है। 17वीं पहली, 16वीं दूसरी और 17वीं दूसरी को लगभग भाई 5 अंक मिले हैं, इसको और इसको इतना, इसको इतना, इतना मिला है आपका किसको, ड्राइवर की जो भर्ती है उसके अंदर। अब चलते हैं हम कांस्टेबल वाला पूरा मैटर देते हैं कि कांस्टेबल के अंदर क्या कुछ है। तो यहां से थोड़ा सा समझिए अच्छे तरीके से। ये देखिए भाई ड्राइवर की जो भर्ती है ना उसकी फाइनल की कट ऑफ है, ड्राइवर जो है अंतिम अनुमानित मेरिट, ये फाइनल है आपकी। कोई आपका भाई है ड्राइवर का है तो उनको बता दीजिए कि आपकी फाइनल की कट ऑफ इतनी जाएगी भाई, जो पोस्ट का हिसाब देखिए और कट हो गई उसके हिसाब से देखिए विद नॉर्मलाइज्ड है, ये किस तरीके से है ये तो उनको बता देना, विद नॉर्मलाइज्ड स्कोर के है, ठीक है, इन सभी का, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब देखिए वर्तमान कट ऑफ पर हर 1-2 अंक के अंतर पर 2000 से 3000 छात्र मौजूद है, इसलिए अंतिम मेरिट में भारी उछाल की संभावना नहीं है, ठीक है, इसके अंदर भारी उछाल की संभावना नहीं है। अब दोस्तों चलिए, अब है हमारा ड्राइवर का कांस्टेबल का एक मिथ है जो ये कहती है कि छात्रों द्वारा भेजे गए हजारों ईमेल और संदेशों के कारण एसएससी ने परिणाम रोक दिया है, दबाव में है एसएससी, तो ये उनका कहना है, तो ऐसी बात नहीं है।
हमारे सामने सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या कहती है कि ईमेल अभियान का एसएससी पर 0% प्रभाव पड़ा है। एसएससी ने ये काम पहले ही अपना कर दिया है। कब कर दिया है? एसएससी ने 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अपना जो काम है इसको अंजाम दे दिया है। बच्चों को ईमेल मैसेज भेजना, नोटिस भेजना, शोकेस नोटिस भेजना और उनको हेडक्वार्टर में बुलाकर उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी है कि किसका क्या सिस्टम है, किसका क्या सिस्टम है। इस तरीके से परिणाम पूरी तरह से तैयार है, आपका रिजल्ट एकदम से तैयार है और अपनी प्राकृतिक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत 2 से 3 दिनों में कभी भी जारी हो सकता है। यानी आपका रिजल्ट आगे के ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा और समझिए भाई मेरे दोस्त, इसको थोड़ा समझिए। कांस्टेबल नॉर्मलाइजेशन का भारी उतार चढ़ाव। देखिए कुल अंतर 15 अंकों का संभावित स्विंग है। ये कैसे होता है? मान लीजिए एग्जांपल के लेता हूं मैं कि जो इजी शिफ्ट है, ठीक है, कोई इजी शिफ्ट है, इसके अंदर किसी बच्चे को 23 नंबर इस बच्चे के बने, ठीक है, 23 नंबर नहीं इस बच्चे के बने, मान एग्जांपल ले रहा हूं मैं 53 नंबर बढ़े, इस बच्चे के 53 नंबर बढ़े, ठीक है। उसके बाद में कोई हार्ड शिफ्ट है, कोई हार्ड शिफ्ट है, इसके अंदर किसी बच्चे के 40 नंबर ही बने, ठीक है। तो भाई ये अंतर आ गया, ये तो हार्ड हुआ एग्जाम, इसका एग्जाम हार्ड था, तैयारी सेम थी, इसका इजी था तो नंबर ज्यादा बन गए। हार्ड था, पेपर हार्ड होने की वजह से, क्वेश्चन लेंथी होने की वजह से, क्वेश्चन घुमावदार होने की वजह से इस बच्चे के नंबर कम बने। तो यहां पर दोस्तों आपका एक मैटर ये शो होता है कि ये जो अंतर आया है 13 नंबर का जो डिफरेंस आया है, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ये नंबर इस बच्चे को प्लस में कर देते हैं 13 नंबर, तो ये कितने पर आ गया आपका 53 नंबर पर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा मैटर बनता है अधिकतम लाभ या फिर कुल अंतर 15 अंकों का, ठीक है। तो इस अंतर को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन दी जाती है। अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है? तो यहाँ पे बताया गया -6, तो भाई इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन नहीं जाती है, माइनस में नहीं जाती है। माइनस में अगर जाएगी तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे तो बाय मिस्टेक लिखा गया है लगभग 2 नंबर, -2 या -1, इतना ही बस। माइनस में लगभग नहीं जाते नंबर, ज्यादा नंबर नहीं जाते माइनस में, 2 ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा ये नहीं कि 8-10 नंबर माइनस कर देंगे बच्चों के, भाई ऐसा नहीं होता है, माइनस में नहीं करते हैं, इसकी वजह इनको ज्यादा दे देते हैं। चलो मान लीजिए जैसे इसके नंबर 73 है और यहाँ पर किसी बच्चे के नंबर 60 है, तो इसको अगर ये क्या करेंगे, अगर इसको 13 नंबर देने की वजह क्या इसके 13 नंबर घटा देंगे? बिल्कुल भी नहीं, इसका ये कर देंगे -2, यानी कि इसके बने 71 और इसको 13 नंबर दे देंगे या 12-13 नंबर दे देंगे, तो कितने हुए 3 और 73, इसके ज्यादा हो गए और इसके कम हो गए। देखिए यहाँ पर कम भी ज्यादा नहीं किया है और यहाँ पे इसको भी ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन दे दी है। इस तरीके से जो टॉप हार्ड शिफ्टें हैं, टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी आपकी, आपको पता है जो डाटा आया था उसी के अकॉर्डिंग जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है उनको नॉर्मलाइजेशन 9 से लेकर मैं मानता हूं +12 तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है, अधिकतम लाभ है। ये आपका नुकसान के तौर पर कहें तो 1 से 2 नंबर, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का भी खेला हो सकता है। अब इसके अंदर +-2 करके चलिए भाई, आप ये वाला 70 है आपका, ठीक है, और ये वाला आपका 68 है, +-2 है, और ये आपका 65 है, +-2 है ये वाला, ठीक है। और ये आपकी फीमेल की यहाँ पे बताई गई है। कांस्टेबल फिजिकल के लिए अनुमानित कट ऑफ बताया गया है। उसके बाद यह नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर आधारित है, यानी कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपको मैंने बताई है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, ये भी नॉर्मलाइज्ड है आपकी। रहा स्कोर इससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, हार्ड शिफ्ट के अंदर है तो आपके 4-4 नंबर भी कम है तो आप बहुत सही है। उसके बाद ये देखिए आपका जो प्रॉपर जो फिजिकल के ऊपर बात कही गई है कि कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट अफवाहों के विपरीत फिजिकल 15 मई से शुरू होने नहीं होगा, इनके 20 मई के बाद ही शुरू होने की प्रबल संभावना है। स्कोर कार्ड भी जारी होगा, ड्राइवर और कांस्टेबल दोनों के असली नॉमिनेशन मार्क्स का पता अगले 2 से 3 दिनों में स्कोर कार्ड आने पर ही चलेगा। कांस्टेबल का जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट के कुछ ही देर में आपका जो है स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये आप इसको रीड आउट कर लेना प्रॉपर, मैंने आपको एक ही चीज क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।